golden sands. Let's start now. Once upon a time, there was a small kingdom in a far away country. बहुत समय पहले उनके साम्राज्य में, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा साम्राज्य था जो दूर देश में बसा हुआ था. A kind and the generous king ruled over there. एक बहुत सज्जन वहाँ का राजा बहुत ही अच्छे से शासन किया करता था. He was a just king and never tolerated injustice. यहाँ तक कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, बल्कि वह सभी के साथ न्याय प्रिय था. So the people of the kingdom loved and respected him. देश और साम्राज्य में रहने वाले लोग सभी उसका बहुत आदर और उसे बहुत प्यार करते थे. They always spoke high of him. यहाँ तक कि वह उसे इतना सम्मान देते थे जितना एक बहुत बड़े इंसान का किया जाता है. A small streams flowed through the kingdom. उनके साम्राज्य में ही एक छोटा सा तालाब था. The streams were the home to many golden swans. जिसमें वह जो तालाब था, धारा थी, वह उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, जिसमें सुनहरे हंस रहा करते थे. They spent most of their time on the banks of the stream. यहाँ तक कि राजा का ज्यादातर समय उस धारा पर ही बीतता था. All day long, they swam and played in the cool water to the stream. पूरे दिन वहाँ पर जो सुनहरे हंस थे, वो उस ठंडे पानी में हमेशा खेला करते थे. After every 6 months, 6 महीने के बाद, they would leave with golden feather as sea for using the streams. वो जो सुनहरे हंस थे, उनके पंख निकल आए थे और वह उस धारा से उनमें लगे थे. The soldiers of the kingdom would collect the feathers and deposit it in the royal treasures. यहाँ तक कि जैसे वो सुनहरे हंस तालाब में अपने सुनहरे के पंखों को डाल दिया करते थे, राजा उनको कलेक्ट कर लेता था और अपने खजाने में इकट्ठा करता रहता था. One day, the swan were busy playing in the stream as usually. एक बार जो हंस थे वो अक्सर क्या किया करते थे, धारा में खेला करते थे. एक बार स्वान ऐसी ही धारा में खेल रहे थे. Suddenly, a homeless bird came there. तभी वहां पर एक बर्ड आती है जो अपना रास्ता, घर का रास्ता भूल जाती है. She was in the search of suitable place for making her home. वह एक ऐसा घर ढूंढ रही होती है जो उसके लिए रहने के अनुकूल हो. The water in the stream seems so cool and smoothing. जैसे वह उस तालाब को देखती है, वो देखती है कि यह तो तालाब का पानी बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा है. I will make my home here. मुझे यहीं पर रहना चाहिए. Thought the bird. वो जो पक्षी होती है वो ऐसा सोचती है. She came down on the streams and began to sail along with the swan. यहाँ तक कि वह सोचती है कि ये जो स्वान है, इस जो धारा में, तालाब में रह रहे हैं, मैं जल्दी ही इनको यहाँ से हटा दूंगी और मैं इस अकेले तालाब में अकेली रहूंगी. But as soon as the golden swan noticed her, लेकिन जो सुनहरे हंस थे, उन्होंने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था. They become angry. वे उस पर नाराज होते हैं. These streams belong to us. वह जैसी उसको देखती हैं, they shouted at the helpless bird. वो सोचते हैं ये जो पक्षी है बड़ी नीसा है, अर्थात इसके पास, बेचारी के पास घर भी नहीं है, तो you can't live here. तो यह कहाँ रहेगी? We pay golden feather to the king to use this stream. प्रत्येक दिन की तरह राजा उस पॉन्ड पर आता है गोल्डन पंख को कलेक्ट करने के लिए. I am homeless. I have nowhere to go. तो वह राजा से कहते हैं कि हमारे पास कोई घर नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? Please give me shelter. हमें कोई शरण दे दीजिए. I too will play the rant. I bird pleaded. पक्षी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें रहने के लिए कोई छोटा मोटा तंबू दे दीजिए. How will you pay the rent? लेकिन हम उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? Do you have golden feather like us? हमारे पास तो उनकी तरह देने के लिए सुनहरे पंख भी नहीं है. Moved the swan. स्वान थोड़ा सोचते हुए कहते हैं,
द हम्बल बर्ड प्लीडेड अगेन एंड अगेन। उन पर, उस पक्षी पर थोड़ा दया आ जाती है, क्योंकि जब वो बार बार ऐसा कह रही होती है। बट द एरोगेंट साल्स वर नॉट रेडी टू लिसन टू हर रिक्वेस्ट। लेकिन उनमें से एक स्वान उसकी बात सुनकर सहमत नहीं होती है। They drove her away from the streams। वह उसे वहां से, उस धारा से निकाल देती है। The bird felt humility। I will teach them a lesson, she said to herself। वह बड़ी दृढ़ विश्वास के साथ वह पक्षी कहती है कि मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी, अर्थात बदला लूंगी। और वह ऐसा अपने आप से कहकर उस तालाब से, उस धारा से बाहर चली जाती है। She went to the king and said। वह पक्षी राजा के पास जाती है और कहती है, ओ किंग, the swan in your stream are rude। तुम्हारे जो उस धारा में जो स्वान रहते हैं वो बहुत ज्यादा रूड हैं, impolite and unkind, है ना? ना तो वो polite है और ना वो kind है। I begged for shelter, but they said they had was in the sling with golden feather। उन्होंने कहा कि तुम इस धारा में नहीं रह सकती हो, बल्कि ये कहा है कि इस धारा में तो केवल सुनहरे पंखों वाले पक्षी ही रह सकता है। The king was angry with the swan for their arrogance। जैसे ही राजा उस स्वान की घमंड भरी बातें सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। He ordered his soldiers to summon the arrogant swan to his court। गई अपने दरबारी को बुलाता और कहता है, उन अज्ञानी स्वानों को मेरे सामने प्रस्तुत करो। In no time the golden swans were brought to the king's court। उसी समय सारे हंसों को दरबार में बुलाया जाता है। How dare you talk like that। राजा उनसे कहते, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कह सको। Do you think the royal treasury depend upon your golden feather। तुम अपने इन पंखों को इतना समझती हो कि इस धारा में केवल सुनहरे पंखे वाले रह सकते हैं। It is me and not you decide। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो तुमने यह निश्चय किया है। Who lives by the stream। यह जो धारा है इसमें कोई भी रह सकता है। Leave the stream at once and you all will be the beheaded। तुम बिना सोचे समझे इस धारा को छोड़ दो और यहाँ चले जाओ। Shouted king in the anger। राजा बड़े गुस्से से उस स्वान से कहता है। The swan trembled with fear with this saw the king mood। स्वान राजा के मूड को देखता है कि राजा का मूड आज अच्छा नहीं है, अर्थात वह गुस्से में है। They begged forgiveness and flew away from there। स्वान राजा से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहां से जल्दी उड़ जाती है। The bird built her home near the stream and lived there happily forever। पक्षी उसकी नदी के किनारे पर ही अपना घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी उस धारा में रहने लगती है। She never refused shelter to any other bird in the streams। अब वह पक्षी अन्य किसी भी पक्षी को इस धारा के पास नहीं आने देती और उसे अपना घर बनाकर बहुत तरीके से रहती है। Kids, this chapter we completed। Its moral कि हमें कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे स्वान को थोड़ा सा लगा कि, जैसे स्वान को लगा कि यहाँ पर केवल फैदर, गोल्डन फैदर वाले पक्षी रह सकती हैं जो राजा को खजाने में बढ़ोतरी करते हैं। तो हमें निसहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। थैंक यू किड्स। हमें निसहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।